तो क्लास 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था। अबाउट हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो है एरे का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड उसके साथ साथ सिंगल एंड डायमेंशनल एरे, या फिर कह लें कि सिंगल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे के बारे में आपको इसमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर हो गए थे, लाइक अबाउट एरे के बारे में, वन डायमेंशनल एरे के बारे में, एंड उसके साथ साथ एरे को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं विथ प्रोग्राम के साथ आपको ये डिटेल्स बताया गया था। ठीक है, तो आई होप आपने इन सब टॉपिक्स को पढ़ लिया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप रिवीजन कर सकते हो, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, उसमें आपको एक एक टॉपिक एंड इसके साथ साथ जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, प्रीवियस चैप्टर्स हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं अबाउट एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, या फिर एरे में एलिमेंट्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो विथ प्रोग्राम भी समझेंगे, विथ एग्जांपल भी समझेंगे, विथ कॉन्सेप्ट के साथ एंड डिफिनेशन के साथ समझेंगे। तो आई होप पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स का पार्ट होता है इन एरे, वो बहुत ज़्यादा, आप समझ लो कि एरे में, एरे जो होता है हमारा, एक कोई भी जब हम एरे बनाते हैं तो उसमें एलिमेंट्स जो होता है, इसका जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम एक्सेस करते हैं एरे में, जो भी हमारा एलिमेंट्स के द्वारा ही हम उसको गेट करते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा एलिमेंट्स, एरे के तत्व, या फिर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ एरे, का अर्थ होता है कि एक सारणी में या फिर एक रैखिक स्थान पर स्थित एक आइटम, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एक एलिमेंट, जो किसी एक विशेष स्थान पर स्थित होता है। एक एरे एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो समान प्रकार के डेटा तत्वों का कलेक्शन होता है, और एरे के तत्व विभिन्न इंडेक्स स्थान पर स्थित होते हैं। हर तत्व का एक यूनिक स्थान होता है, इंडेक्स के द्वारा इसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो एरे क्या होता है आप सभी को ऑलरेडी पता है। एरे में क्या होता है, सेम टाइप की जो भी डेटा रहेंगे वही, एरे एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर होता है, और एरे में जो हमारा एलिमेंट्स होता है, और इसके साथ साथ एरे हमारा सेम टाइप के डेटा का क्या होता है, कलेक्शन होता है। जैसे अगर कोई एरे हमने अगर कैरेक्टर टाइप का बनाया हुआ है, कैरेक्टर डेटा टाइप का, तो उसके अंतर्गत हमको सब कैरेक्टर ही मिलेगा। अगर हमने कोई एरे बनाया हुआ है इंटीजर या फिर नंबर टाइप का, इसको हम लोग बोलेंगे इंट। ठीक है, इंटीजर। तो अगर हमने कोई भी एरे बनाया हुआ है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो उसके अंतर्गत हमको क्या मिलेगा, उसके अंतर्गत सब कुछ नंबर ही देखने को मिलेगा। अगर हमने कोई फ्लोट टाइप का बनाया तो उसके अंदर हमको फ्लोट नंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एरे के बारे में आपको ऑलरेडी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में बताया गया था। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एरे, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर उसके बाद ये एरे का एक क्या है, सारणी है। ठीक है, या फिर कह लें कि एक यहाँ पे आपको दे दिया गया है एरे, जिसके अंतर्गत 3 वैल्यू को डिक्लेयर किया गया है, 10 से लेकर के 30, या फिर कह लें 10, 20 एंड 30। ठीक है, तो 3 जो वैल्यू है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और आप सभी को पता है इस, ये क्या होता है, ये जो वैल्यू होते हैं वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनका एक क्या होता है, पोजीशन होता है। क्या पोजीशन होता है, जिसको हम लोग असाइन करते हैं, किससे, जीरो से असाइन करते हैं। तो जो हमारा जो ये 10 है उसका पोजीशन क्या है, जीरो है। 20 का पोजीशन क्या है, 1 है, एंड 30 का पोजीशन क्या है, 2 है। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं एलिमेंट्स, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, और उनका पोजीशन 0, 1, 2 है। ठीक है, अब मान लो इसको हमको जो हमारा ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको मान लो हमको प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, ये जो है ये पाइथन का प्रोग्राम है, इसीलिए हम इसमें केवल प्रिंट का यूज़ करेंगे। ये हमने मैसेज पास किया, उसके बाद हमने एरे, और उसके बाद जो हमारा इंडेक्स नंबर 0 है उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। अब जो हमारा इंडेक्स नंबर 0 है, तो ये क्या करेगा, जो 0 पे जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो 0 पे कौन सा एलिमेंट है, 0 पे जो एलिमेंट है वो है हमारा 10। तो ये किसको प्रिंट करेगा, ये 10 को प्रिंट करेगा। तो हमारा ये 10 इस प्रकार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार हम अगर जब अपने एरे को कॉल करके यहाँ पे जो उसका पोजीशन है 1 कॉल करेंगे, तो ये 1 पे जो हमारा वैल्यू है 20 है उसको ये कॉल कर देगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही जब 2 को हम लोग पोजीशन है उसको कॉल करेंगे तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा एरे में एलिमेंट्स होता है उसको हम इस प्रकार समझते हैं। ठीक है, तो एरे में जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो इंडेक्स वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, कि हमारा नंबर ऑफ जो हमारा इंडेक्स है वो कितना है। उसके बाद हम उसको प्रिंट करना रहेगा, तो सिंपली हम लोग इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको कॉल करेंगे, और हमारा जो
एलिमेंट है उस जगह पे, उस इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट असाइन किया गया है वो हमको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अबाउट एलिमेंट्स के बारे में कि एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। और फिर भी कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स को ओपन करना है, उसमें आपके जो भी डाउट है उसको वहाँ पे पुट करना है, जिससे हमारी टीम आपको बेहतर हेल्प कर सके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट फिफ्थ नंबर टॉपिक्स, लाइक एरे का हम लोग कैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन का क्या होता है, सबसे पहले वो समझो आप। इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, फिर उसके बाद आपको समझना है कि हम किसी एरे में किसी भी प्रोग्राम को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, या फिर हम कैसे उस एलिमेंट को इनिशियलाइज करेंगे। टोटल हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो एरे में जो हमारा इनिशियलाइजेशन होता है उसका तात्पर्य होता है कि उसे पहले से ही किसी मान या किसी विशेष रूप से भरना। एक एरे को इनिशियलाइज करना एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम एक एरे की शुरुआती मानों से भरते हैं, जिससे प्रोग्राम को एक सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से काम करने में मदद होती है। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है, एरे में एक प्रोग्राम आपको बताया गया है इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि उसको पहले से ही कोई भी हम वैल्यू दे देंगे, जिससे वहाँ पे जितने भी वहाँ पे एलिमेंट्स हों वो वहाँ पे फिल हो जाएं, जिससे हमारा जो वो श्रेणी है या फिर कह लें जो हमारा एरे है वो देखने में भी पूरा का पूरा क्लियर लगे और अच्छा लगे। और ये हमारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है। जैसे देखो एक यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है आपके लिए, एक प्रोग्राम लाया गया है। ये किसका प्रोग्राम है, ये इनिशियलाइजेशन का है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कैसे आप इनिशियलाइज करोगे, कैसे आप प्रिंट करोगे, सब कुछ आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका हेडर फाइल है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंट टाइप का डेटा टाइप है, मेन फंक्शन है। उसके बाद एक एरे बनाया गया है, देखो इंट टाइप का एक एरे बनाया गया है, एरे का नाम है नंबर्स। और उसके अंतर्गत देखो यहाँ पे पहले से ही एक एरे में जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया, 5। 5 मतलब इस एरे में टोटल 5 एलिमेंट्स ही आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या किया गया है, इनिशियलाइजेशन किया गया है। यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पहले से ही दे दिया गया है, जैसे 5 यहाँ पे लिमिट दे दिया गया है, तो 5 जो वैल्यू है उसको भी यहाँ पे पहले से ही दे दिया गया है। इनिशियलाइज कर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, या फिर इसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना। पहले से ही जो वैल्यू है उसको यहाँ पे दे देना। ठीक है, पहले से ही जो हमको एलिमेंट्स देना है उसकी वैल्यू को पुट कर देना, ये हमारा इनिशियलाइजेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे यहाँ पे किया गया है इनिशियलाइज किए गए एरे के मानों को प्रिंट करना। अब इसी को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट करने का एक यहाँ पे प्रोग्राम दे दिया गया है। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन का ओवरऑल जो मीन होता है या फिर कहने का मतलब ये होता है कि जो हमको प्रोग्राम बनाना है उसके अंतर्गत जो हमको वैल्यू देनी है या फिर जो भी हमको मान देना है उसको पहले से ही वहां पे गेट कर दिया जाए, पुट कर दिया जाए उस वैल्यू को, जिससे वहीं पर उसका पूरा का पूरा इनिशियलाइजेशन का वर्क हो जाए। जैसे यहाँ पे कैसे इनिशियलाइज किया गया, पहले तो एक इंटीजर टाइप का जो है डेटा टाइप का क्या बनाया गया, एरे बनाया गया। एरे का नाम क्या बनाया गया, नंबर्स बनाया गया। और उसके बाद उसके अंतर्गत जो हमको लिमिटेशन दे दिया गया वो 5 दे दिया गया, कि इसके अंतर्गत आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रख सकते हो, 5 रख सकते हो। फिर उसके बाद आगे क्या किया गया, आगे जो हमारा 5 वैल्यू है टोटल 10 20 30 50, इसको यहाँ पे मान को पुट कर दिया गया। पुट कर दिया गया मतलब इनिशियलाइजेशन का जो स्टेप है वो यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, आपने डिफिनेशन देखा था, डिफिनेशन में भी क्या क्या कहा गया था आपसे कि उसे पहले से ही किसी वैल्यू या फिर किसी रूप से भरना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे केवल इंट लिखते और यहाँ पे कोई भी एरे बना देते, ठीक है, एरे बना देते, जैसे ये हमने एरे बना दिया, इसके अंतर्गत 5 दे दिया, बट यहाँ पे हम वैल्यू को क्वेश्चन मार्क कर देते, वैल्यू को हम देते ही नहीं। जैसे यहाँ पे वैल्यू दे दिया ना 10 से लेकर के 50 तक, अगर हम ये वैल्यू देते ही नहीं तब यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन का पार्ट इनकम्प्लीट रहता, आपका वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का वर्क कहाँ से हुआ, इनिशियलाइजेशन का वर्क यहाँ पे इस स्टेप में हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एरे में इस प्रकार से हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग इनिशियलाइजेशन का वर्क करते हैं
केवल एरे में ही नहीं, हम कहीं पर भी इसका वर्क कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन का, किसी भी प्रोग्राम में, सी में, पाइथन में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बनाते हैं कोई भी प्रोग्राम, तो इस प्रकार से हम अपने प्रोग्राम में जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अबाउट एलिमेंट्स के बारे में, कि एरे में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, या फिर एक्चुअल में होते क्या हैं एलिमेंट्स, कैसे हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं, एलिमेंट्स में इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, और इंडेक्स के थ्रू कैसे हम अपने एलिमेंट्स को कॉल कर सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आई होप पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस जो टॉपिक्स थे उसमें मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन करना, फिर उसके बाद वन डायमेंशनल एरे के बारे में, फिर उसके बाद एरे के बारे में। ठीक है, तो ये एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा लेक्चर, उसमें हम देखने वाले हैं 2D के बारे में, टू डायमेंशनल एरे के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेना, तभी आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।